So today, in this lecture, we will start with causing death by negligence, section 304A. Okay, section 304A and 302 or 304 are mutually exclusive. ठीक है, presence of one exclude the presence of other. ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों ही सेक्शन एक साथ लग जाएंगे. To impose criminal liability under this section, it is to be proved that death is the direct result of rash or negligent act of the accused, and that must be the efficient course without the intervention of another's negligence. मतलब कि जो accused है उसके ही negligence से डेथ हुई है और किसी के एक्ट के नेग्लिजेंस से उसकी डेथ नहीं हुई है. ठीक है, एग्जाम्पल मान लेते हैं केमिस्ट पेशेंट, वो दवाई लेने जाता है कोई केमिस्ट से और केमिस्ट उसको गलती से गलत दवा दे देता है. ठीक है, रैश और नॉट डन इंटेंशनली, क्योंकि देखो केमिस्ट उसको मारना नहीं चाहता था. तो रैश और नेग्लिजेंट में वही होते हैं जिसमें मैंसरिया नहीं होता है. ठीक है, नॉट डेल कोई सोचा समझा नहीं होता. नेग्लिजेंस इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी कोज्ड बाय ओमिशन टू डू समथिंग अ रीजनेबल मैन वुड डू. कि देखो वो दवाई अगर उसको और देख के देता, उसको नहीं देता दूसरी कंपनी की, या कुछ भी उसको नहीं इतना श्योरिटी थी तो नहीं देता, इस तरीके से. अब इसमें क्या क्या कवर होता है रैश और नेग्लिजेंट एक्ट में? एक्ट नॉट डन इंटेंशनली और डिजाइनली. ओवर हेस्टी एक्ट नॉट डेलिब्रेटेड, मतलब कि उसमें मैंसरिया नहीं है, जल्दबाजी के. और डेलिब्रेट नहीं, मतलब कि सोच समझ के नहीं किए गए हैं. अब हम देखते हैं रैशनेस और नेग्लिजेंस में क्या फर्क होता है. मेयर नेग्लिजेंस कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड टू मीन rashness. Negligence is the genus of which rashness is a species. The same act cannot be rash as well as negligence. They are exclusive of each other. एक एक्ट आपका ना, एक एक्ट दोनों चीज नहीं हो सकता कि वो रैश भी और नेग्लिजेंस भी है. ठीक है, रैश समथिंग हजार्डियस, नेग्लिजेंस उसमें मतलब कि उसको पता ही नहीं होता है उसको. ठीक है, however it is to be noted that simply drawing, देखो अब ये मैं आपको बता examples होना. However, it is to be noted that simply driving the car at a very high speed would not be considered rashness. A person driving a car is under a duty to control the car. He is a prime facie guilty of negligence if the vehicle leaves the road and dashes into a tree. It is for the driver to explain the circumstances in this the car left the road. It evidence of negligence on the part. अगर कोई ड्राइवर स्पीड में, मतलब कि हाई स्पीड में कार चला रहा है, मतलब कि जितनी लिमिट है उसकी, तो हाई स्पीड भी होती है 120 तक भी होती है एक्सप्रेस वे पे, और वो कार मतलब कि उससे संभलती नहीं है और वो क्रॉस कर जाती है, बुशेस में चली जाती है. तो ये ड्राइवर एक्सप्लेन करेगा कि क्यों गई वो वहां पे कार जहां उसको मतलब कि तुम्हारे आउट ऑफ कंट्रोल थी. लेकिन सिंपली कोई हाई स्पीड पे कार चला रहा है तो वो उसको नहीं, उसको रैश नहीं बोला जाएगा जब तक कि वो उसको कंट्रोल कर सकता है. जैसे ही वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, दैट विल बी रैश. ओके, तो मेरे को नहीं लग रहा इससे ज्यादा मैं आपको इसको समझा पाऊंगी. मैंने आपको बहुत ही क्लियर कर दिया. Except exceptional cases where res ipsa loquitur applies means mere occurrence of some types of accidents is sufficient to imply negligence. कुछ ऐसे cases होते हैं जिसमें छोटा सा मतलब कि कुछ टाइप के थोड़ा सा एक्सीडेंट होता है तो उसमें हम लगा देते कि नेग्लिजेंस हुआ है. Speed alone is not the criteria for deciding rash or negligent act. Relationship between speed and rashness or negligence depend upon the place and time. अब देखना इसको मैं, आप इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. सी एग्जांपल से ही हमें लॉ समझ आ सकता है, ऐसे नहीं. A is driving a car at very high speed at 3 a.m. A is driving vehicle in a straight road where obstruction from other vehicle or pedestrian are not there. Cannot be said that driving speed or absence of sounding by horn itself amount to rashness or not. क्योंकि रात के 3 बज रहे, सड़क खाली रहती है उस टाइम कोई, और वो ऐसा रोड है जहाँ कोई पेडिस्ट्रियन नहीं चलता और कोई दूसरी साइड से व्हीकल नहीं आते, तो रैशनेस नहीं हुआ ना. उसे पता है कोई है ही नहीं तो इसलिए वो तेज गाड़ी चला रहा है. ओके, बट वही अगर वो दिन में चला रहा है, लोग चल रहे हैं सड़क पे, गाड़ी और व्हीकल्स भी चल रहे हैं, उसमें भी वो तेज चला रहा है, दैट विल बी रैशनेस, क्योंकि उसको पता है टक्कर हो सकती है, तेरी गाड़ी तेज है.
कंट्रीब्यूटर नेग्लिजेंस, इट इज नो डिफेंस टू अ क्रिमिनल चार्ज। मान लो एक गाड़ी हाई स्पीड की इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, दोनों का वो हो जाता है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं वो तो सामने वाले की वजह से हुआ, मेरा तो कंट्रोल था, वो सामने नहीं, दोनों की गलती, आपको पता था इट कैन बी डन। अब हम इसका इससे रिलेटेड केस देखते हैं, जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। Reckless is a kind of manslaughter which is covered under rational negligence. Supreme Court judgment on medical negligence, a challenge, medical negligence आपको पता होगा, to a profession, a simple lack of care, an error or judgment or an accident. Even fatal will not constitute culpable medical. If the doctor had followed a practice acceptable to the medical profession at the relevant time, if the doctor had followed practice acceptable to the medical and the, he or she cannot be held liable for the negligence if they did not exercise. ओके उन्होंने जो एक्सेप्टेबल एक जो कोई भी डॉक्टर प्रैक्टिस वो करी तो उनको क्यों माना जाएगा, फिर उनके ऊपर नेग्लिजेंस नहीं डाल सकते ना। नेक्स्ट, एसएन हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, द स्किल विच दे पॉजेस, I don't know why the mistake. The word gross highest degree has not been used in section 304A of IPC. However, as far as professions are concerned, it is to be read into as to insist on proof of gross negligence for finding of quality. The maxim res ipsa locutor, let the event speak for itself, has only a limited application in trial on a charge of criminal negligence. Statutory rules or executive instructions incorporating, see, these are only readable, I think you can do. ओके बिकॉज मैं केस का सिर्फ हाईलाइट डालती हूँ, तो आप ये सब अपने आंसर में मार्क कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं किडनैपिंग पर। ओके ये सारे केस लॉज आप पढ़ सकते हैं, इसको मुझे नहीं लगता मुझे आपको समझाने की जरूरत है। ओके नाउ वी विल डू किडनैपिंग। सॉरी। So kidnapping is defined under section 359 as it visible on the screen. लिटरल मीनिंग क्या होता है किडनैपिंग का, अगर हम देखें तो लिटरल मीनिंग होता है किडनैपिंग का चाइल्ड स्टीलिंग। ठीक है, दो तरीके की किडनैपिंग होती है, एक होती है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड अदर किडनैपिंग फॉर लॉफुल गार्जियनशिप। हम ये सारा एक एक पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मैंने हेडिंग भी बना रखी है। These two forms can overlap each other at the same time. Example, a minor kidnapped from India when at the same time be kidnapped from the lawful of guards. एक साथ दोनों चीजें भी हो सकती है। Let's understand that now. Okay. So section 360 kidnapping from India डिफाइन करता है। तो इस सेक्शन में ऑफेंस इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके, कन्वेनिंग ऑफ एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर किसी को ले जाना, फर्स्ट इंग्रेडिएंट। सेकंड, कन्वेइंग मस्ट बी विदाउट द कंसेंट ऑफ, देखो अगर कंसेंट हो गई तो नो किडनैपिंग, बिना कंसेंट के उसको इंडिया के बाहर ले जाना इज kidnapping from India under section 360. Next 361 किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, ऊपर वाले में इतना नहीं था बट ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। इफ द पर्सन हैज अटेन्ड मैच्योरिटी एंड गिव्स कंसेंट, अगर देखो कोई कंसेंट दे देता है तो ऑफेंस नहीं है, बट इसकी भी एक्सेप्शन है, लॉ इज नॉट विदाउट एक्सेप्शन। तो बॉयज की एज क्या है कंसेंट की, 16। अगर 16 ईयर से कोई भी उसको ले जाता है और वो कहता है इसकी कंसेंट थी, तो वो नहीं मानेगा लॉ, क्योंकि लॉ समझता है उससे पहले मैच्योरिटी नहीं होती चाइल्ड में समझने की। गर्ल्स में ये 18 है, पहले 16 था, फिर उसको बढ़ा दिया क्योंकि केसेस इतने बढ़ रहे थे एंटाइसमेंट वगैरह के, लड़कियों को बहला फुसला के ले जाते थे, तो अब उसकी 18 कर दिए। ठीक है, अगर 18 से नीचे की कोई भी लड़की जाती है, अपना घर खुद से भी छोड़ के जाती है किसी लड़के के साथ, और वो लड़का बोले ये तो अपनी कंसेंट से ही है, तो लॉस को नहीं मानेगा। ओके अब हम इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। टेकिंग एंड एंटाइजिंग अवे अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, माइनर को ले जाने, माइनर इन गर्ल्स इज बिलो 18, इन बॉयज बिलो 16। व्हाट इट, ठीक है, या फिर कोई अनसाउंड माइंड का, उसमें एज नहीं होगी, नो एज इन अनसाउंड माइंड। मैं यहाँ पे मार्क भी कर देती हूँ। ओके ओके एज ऑफ माइनर मस्ट बी
सीधी है, मैंने आपको बता दिया। टेकिंग और एंटाइजिंग मस्ट बी आउट ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द लॉफुल गार्जियन ऑफ सच माइनर और पर्सन ऑफ, मतलब कि उसका जो लॉफुल गार्जियन है उससे दूर लेके जाना, मतलब कि उसकी गार्जियनशिप में, उसकी अथॉरिटी में वो बच्चा नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं होना चाहिए। अब ये सारे आपको मैं अच्छे से एक एक बढ़ूंगी, जिसमें आपको एक इंट्रो दे रही हूँ। ओके, कंसेंट के बिना होना चाहिए माइनर की, ठीक है। देखो अगर कंसेंट है तो नो ऑफेंस, बट सी एक्सेप्शंस। ओके, टेकिंग और एंटाइजिंग अवे अ माइनर, किसी को जैसे कहते नहीं है चॉकलेट दे के ले गए थे बच्चों को, एक बार हुआ भी था, नोएडा का ही केस था वो, उसने 100 बच्चों को दफनाया तो चॉकलेट से बच्चों को बुलाता था। द वर्ड implies wanted absence of desire of the person. However, the girl is a major. It must be proved by the prosecution that accused takes active steps to cause the girl to leave. However, the suggestion to go away with the per, person comes from the he takes merely a passive part in the accused is entitled to acquit. See, क्या करते हैं कई बार जो गर्ल्स होते हैं, कैसे बस आते हैं, हम वहां चलेंगे, मैं तुम्हें वहां घुमाऊंगा, हम अच्छे से रहेंगे। बिलो बिलो 18 ईयर गर्ल चली जाती है, दैट इज एंटाइसमेंट, ठीक है। बट अगर वो सिंपल सा लड़की के ज्यादा है, बट वो वही है, प्रूफ करना पड़ेगा लॉ में, लड़की के ज्यादा है कि नहीं चलो चलो, और वो प्रूफ कर देते, तो फिर उस इंसान को एक्विट किया जाएगा कि ये लड़की तो अपनी मर्जी से ही गई है, ठीक है। सी, हमें फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस भी देखने पड़ते हैं बहुत सारे केस में, बस बट बात वही है, क्या तुम उनको कोर्ट में प्रूव कर सकते हो, वरना कोर्ट तो पूरा लॉ से चलेगा, बट कैन यू प्रूव देम? नाइस। देखो माइनर का तो होता ही नहीं है, जो माइनर की एज, उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता, बट वही है, प्रूफ कर सकते हो तो, बट प्रूफ करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन डिसाइडिंग टेकिंग, कि वो अब ले जा चुका है। कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, पर्टिकुलरली ऑफ द एक्यूज्ड एट द टाइम एंड बिफोर द कमीशन ऑफ द एक्ट। Maturity of intellectual capacity of girl to think of herself. Circumstances and object under which she felt to leave her guardian's protection. ऐसा क्या हो गया तो जो उसको भाई घर छोड़ के जाना पड़ा। एंटाइजिंग एक्ट होता है accused by which the person kidnapped is induced of his own record to go to the kidnapping. The word entice involves an idea of inducement or allurement by exciting hope or desire in the other, कि चलो मजा आएगा, बच्चे को कहते चलो मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊं, इस तरीके का रिश्वत देना। A person induces a kid by showing balloon. A person induces a child by showing candy. This all are enticement. Girls के लिए below 18 का मैंने आपको बता दिया। कब टेकिंग कंप्लीट हो जाती है, कि वो बच्चे को ले गया। द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज कंप्लीट व्हेन द माइनर is actually taken from lawful guardianship and the offense is not a continuing until the minor return to his, मतलब कि उसकी ले जा चुका है वो ऑफेंस, किडनैपिंग का हो गया, ये कोई कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है कि जब तक बच्चे को नहीं देगा तो किडनैपिंग ऑफेंस हो चुका है। अब देखते हैं इसका एग्जाम। A kidnaps girl B and gives her to C, who accepts her not knowing that she had been kidnapped. A is guilty of kidnapping but C is not, क्योंकि उसने उसको बताया ही नहीं, C को पता ही नहीं। Got it? The act of taking is not a continuous process. When the custody is transferred to a stranger, therefore subsequent takers would not be kidnapper because minor is no longer being in the custody of lawful guardianship. देखो किडनैपिंग कभी हो सकती है, किडनैपिंग जब ही हो सकती है जब तक माइनर होगा लॉफुल गार्जियनशिप में, अगर वो लॉफुल गार्जियनशिप में नहीं है तो किडनैपिंग नहीं हो सकती। अब उसने ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, तो बी तो लॉफुल गार्जियन नहीं था ना, ए ने लॉफुल गार्जियन से लिया तो ई इज अ किडनैपर, बट बी को, बी इज नॉट अ किडनैपर, बी को पता भी नहीं था, बी ने सी को दिया, बी इज ऑल्सो नॉट अ लॉफुल गार्जियन। गॉट इट? देखो मैं आपको बताती हूँ, गार्जियन प्रोटेक्शन में एम है माइनर, ठीक है, ए उसको किडनैप कर देता है, ए गिल्टी ऑफ किडनैपिंग। ट्रांसफर बी, बी टेक्स नॉट गिल्टी ऑफ किडनैपिंग एंड देयरफॉर दे आर डिटेनर्स, वो डिटेनर्स माने जाएंगे। रीजनिंग सब्सिक्वेंट टेकर्स, बी ने सी को, सी ने डी को, दिस टाइम पीरियड इज ऑफ डिटेनिंग नॉट किडनैपिंग। अब हम पढ़ते हैं अनसाउंड माइंड का। Any person of unsound mind on a minor
unsound, must be of natural reason, should not be temporary due to excess of alcohol or other reason. ऐसा इंसान नहीं माना जाएगा इनसे जो मतलब कि दारू पी के थोड़ी बहुत देर के लिए भूल जाते हैं ना दुनियादारी. If a person is of unsound state of mind, whether minor or major, could be kidnapped. मैंने आपको बताया अनसाउंड माइंड में कोई एज नहीं होगी, वो किडनैपिंग ही मानी जाएगी. It would be no defense that the accused did not know that the girl to be under 18 age, for that from her appeal he might have thought that she was of the greatest age. कोई कहता है जी मुझे तो लग रहा था ये 18 साल से ऊपर है इसलिए मैं तो चले ही गया, उसको चला गया इसके साथ. वो नहीं होगा कि मेरे को लगते नहीं. लॉ इज वेरी स्ट्रिक्ट फॉर द गर्ल्स प्रोटेक्शन. अब हम देखते हैं लॉफुल गार्जियन से बाहर ले जाना क्या होता है. आउट ऑफ कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन, अ माइनर इज सेड टू बी इन द कीपिंग ऑफ लॉ. कब तक वो लॉफुल गार्जियनशिप में होता है? व्हेन और वेयर अ माइनर डिपेंड्स अपॉन हिम फॉर हिज और फॉर मेंटेनेंस, सपोर्ट और सस्टेंस, कि उसकी भाई उसके ऊपर डिपेंडेंट है अपनी मेंटेनेंस के लिए. फिजिकल पोजीशन गार्जियन का नेसेसरी नहीं है. इसका आपको मैं पूरे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बिलीव मी गाइस. Under continuation control, example, visit to the market or park with or without the knowledge of the guardian. वो गया है बट गार्जियन के बिना नॉलेज के गया, पर गार्जियन का कंटिन्यूस कंट्रोल तो रहता है. माइनर इज नो लॉन्गर इन कीपिंग व्हेन वॉलंटरी अबॉन्डन द कंट्रोल ऑफ द गार्जियन ऑन इल ट्रीटमेंट. अगर कोई उनको मारता पीटते उनके साथ इल ट्रीटमेंट करता है, सही से नहीं रहता, तो अगर माइनर फिर उनका छोड़ देता है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा, तो एक होता है बच्चों का रखने का, गवर्नमेंट बच्चों को वहां पे रखती है, तो फिर माइनर उनकी लॉफुल गार्जियनशिप वहीं पे खत्म हो जाती है. आपने वो वाली मूवी देखी है मिसेस नॉर्वे? उसमें क्या वहां पे लॉ है कि अगर आप अपने बच्चों के टेक केयर ढंग से नहीं कर पाते, तो वहां की जो चाइल्ड केयर कुछ है अथॉरिटी है, वो क्या करती है उन बच्चों को ले जाती है और उनको फिर वो पालती है और दूसरे पेरेंट्स को दे देती है. उस मूवी में खैर उसकी सच्चाई दिखाई है कि वो ना बच्चों को बेच देते थे. ठीक है, बाकी उनके गवर्नमेंट का रूल है, इफ यू डोंट केयर योर किड्स वी विल टेक केयर ऑफ योर किड्स. आप देखना, बहुत अच्छी मूवी है, रियल का केस है उसमें. X went away from home permanently with no intention to come back home. Then Anand comes to her and said to her that come with me, we will go somewhere. She goes this. This is no case of kidnapping because lawful guardianship is necessary for the kidnapping and she has abandoned her lawful guardianship. So this is not. ठीक है, an orphan child cannot be kidnapped. लॉफुल गार्जियन, लीगल गार्जियन आर टू डिफरेंट टर्म. अब मैं इसको समझाऊंगी, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है. अ गार्जियन मे बी लॉफुल विदाउट लीगल. ओके, लॉफुल गार्जियन इज द वंस टू होम द केयर एंड कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड आर लॉफुली इंटरेस्टेड, जिसको कोर्ट देता है. लॉफुल वो होते हैं कि कोर्ट ने दिया लॉफुल. दिस रिक्वायर्स, दिस सेक्शन रिक्वायर द गार्जियन मस्ट बी लीगल गार्जियन. लीगल गार्जियन आर नेचुरल, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं. ओके, अब जैसे कल को जैसे डाइवोर्स होता है और वो एक पेरेंट को कस्टडी दे देते हैं, दैट इज लॉफुल गार्जियन. ओके, therefore when the girl father of a girl sends her to with his servant for a friend, the servant of friend is the lawful guardian. क्यों? उस टाइम फादर ने उस सर्वेंट को क्या दी है? एक गार्जियन की अथॉरिटी दी कि तुम मेरी बेटी को स्कूल छोड़ के आओ. जब तक वो स्कूल जाएगी उसका ध्यान, उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? द सर्वेंट. तो ही इज अ लॉफुल, नॉट लीगल. लीगल और नेचुरल. लॉफुल, लॉफुल हमने जिसको दिया है. ओके, अब ये मैं इसको देते, तो अब मान लो जिसमें गार्जियन का कंसेंट नहीं होता और सर्वेंट या कोई, बिफोर दैट फॉल्स एंड फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन इंड्यूसेस अ पेरेंट ऑफ अ गर्ल टू अलाउ हिम टू टेक हर अवे if he would be an offense under this section because it is no concern. This section does not extend of any person who in good faith believes himself to be the father of illegitimate child or an entitled to lawful custody of such child. Such act is committed for an immoral or unlawful. देखो, वही ले जाता है, उसको लगता है मेरा बच्चा है, ठीक है, और वो उसको ले जाता है, तो उसमें नहीं होगा क्योंकि उसने गुड फेथ में किया. अब ये सब फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे पता लगेगा, लेकिन अगर उसका पर्पस इमोरल और अनलॉफुल तो उससे पता लग जाएगा. इसमें मणिपुर में एज 15 ईयर्स से गर्ल्स की स्टेट अमेंडमेंट है. अब हम पढ़ते हैं अबडक्शन. अबडक्शन Section 362.
A person by force or deceitful means induces any person to go from any place is not a substantial offense till it has done with malintention. ठीक है, अगर कोई किसी, ये abduction पहले तो बच्चों का नहीं होता, it is above than 18, ठीक है। अगर कोई किसी को कहीं लेके, दैट इज नॉट एन अबडक्शन, बट अगर उसका मैल इंटेंशन उसको वहां ले जाके मार दूंगा, बेच दूंगा उस लड़की को, दैट विल बी अबडक्शन। Abduction is a continuing offense. ये continuing offense होता है। Person going on his own will is not an abducted. No age is specified in abduction. No matter guardianship nor custody. Consent is material. The intention of the offender is relevant. Should under okay, इसकी इंटेंशन इसमें रेलिवेंट होती है। केस लॉ देखते हैं, केस से आपको अच्छे से समझ आएगा। एस Varadharajan versus State of Madras 1965 Supreme Court. Sexual intercourse has not done prior to marriage. B, one day B's elder sister saw her and said to his father that she was having a relationship. Father sent the daughter to her uncle's house. B ने अपने को बोला कि मेरा तो एक लड़के से रिश्ता है, तो उसने उसको डॉटर टू अंकल, अपनी बेटी को अंकल मतलब चाचा मामा जो भी हो, देयर इज अ स्ट्रिक्ट विजिलेंस, वहां उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। समडे शी गॉट टेलीफोन एंड कॉल्ड बॉय, इन्फॉर्म्ड द एड्रेस टू टे, उसने फिर उस लड़के को फोन किया जिसके साथ उसका रिश्ता था, आ जाओ मुझे ले जाओ, फिर दोनों भाग गए। ठीक है। फादर फाइल्ड FIR ऑफ किडनैपिंग प्लस रेप। Police arrested from their house on this girl said my consent was there. He was held not guilty of kidnapping. The accused was acquitted because he didn't kidnap the girl from keeping of lawful guardian. The lawful guardian extinct from the very point when the girl voluntarily abandons her house. ठीक है, ये केस था, मैंने आपको ये ऊपर समझाया था। Sexual intercourse leaves a longer impact. There was post-sexual relationship between them. The allurement started at very this stage, so charge of kidnapping is imposed. अब मैं इस केस में बताती हूँ, इसमें मैंने पूरे फैक्ट्स नहीं लिखे क्योंकि आपको इतना ही लिखना होता है, मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने, इनका सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गया था प्रायर टू मैरिज, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला कि अगर तुम्हारा सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गया था और उसके बाद तुम कह रहे हो लड़की की कंसेंट से वो मेरे साथ भागी है, वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी बिकॉज सेक्सुअल रिलेशनशिप इज एल्यूरमेंट। नेक्स्ट, नाउ वी विल मूव टू द ग्रीवियस हर्ट, सेक्शन 320। ग्रीवियस हर्ट, द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट ओनली आर डेजिग्नेटेड, ये सारे आपके वो होते हैं, ग्रीवियस हर्ट होते हैं। इमैस्कुलेशन, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आई, खत्म कर देना एक हाथ आंख को। हियरिंग, कान, any member, destruction or permanent impairing of the powers of any members of joint, permanent disfiguration of the head or face, fracture, dislocation of a bone or tooth, any hurt which endangers life, which causes the sufferer to be during the space of 20 days in severe or unable to follow his, मतलब कि 20 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती हो जाना, ये सारा ग्रीवियस हर्ट में आता है। हर्ट में क्या आता है, whoever causes bodily pain, disease or uniformity to any set to cause, इसमें सिंपल हर्ट होता है 1 year और फाइन और बोथ। बॉडली पेन होना चाहिए, मेंटल पेन नहीं आएगा। थप्पड़ भी हर्ट में आ सकता है, इंजरी, डिजीज, और थप्पड़ से तुम्हारा ज्यादा, थप्पड़ से दांत टूट गया तो दैट विल बी ग्रीवियस, डिसलोकेशन ऑफ द टूथ। ओके, नाउ वी विल मूव टू द टॉप नेक्स्ट टॉपिक। ये तो स्मॉल सा था। ओके, wrongful restraint and wrongful confinement. What is the difference between wrongful restraint and wrongful confinement? सेक्शन 339 आपका डिफाइन करता है wrongful restraint. Obstruct should be unlawful and, पहले मैं आपको उसको समझाती हूँ। मतलब कि किसी को अनलॉफुल तरीके से रोकना, वो रास्ता है, उस पर सबको राइट है वहां से निकलने का, बट कोई सड़क है, सड़क क्रॉस, लेकिन कोई किसी को रोक देता है, तुम यहाँ से नहीं जाओगे, ठीक है, रिस्ट्रिक्टमेंट हो गई। प्रोसीडिंग्स इन एनी डायरेक्ट इन विच दैट पर्सन है राइट टू प्रोसीड, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन, इट मीन्स फिजिकल ऑब्स्ट्रक्ट कॉज बाय फिजिकल फोर्स, मैंने तो तुम यहाँ से जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे ऊपर कुत्ता छोड़ दूंगा। वॉलंटरी होनी चाहिए, वो रॉन्ग मीन्स कीपिंग एंड मैन आउट ऑफ प्लेस वेयर ही विशेस टू एंड राइट टू बी, वो वहां जा सकता है, उसका वहां पे लीगल राइट भी है कि वहां अब ये नहीं कि पार्लियामेंट के बाहर खड़े होके बोल रहे नहीं हम तो जाएंगे, हम वहां आपका लीगल राइट नहीं है तो वहां पे आपको रोक सकते हैं, ठीक है।
बट जब विजिटिंग आवर्स है वहां पे जब आप जा सकते हो। आपको मेरे को तो पीएमओ में घुसना है, मैं तो मोदी जी के घर में जाऊंगा, दैट विल नॉट बी लीगल ना। सो लीगल। स्लाइटेस्ट अनलॉफुल इज नॉट पनिशेबल। देखो स्लाइटेस्ट अनलॉफुल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जैसे मान लो कई बार रोड पे क्या लग रही है, रैली निकल रही है इलेक्शन की, या कोई सड़क क्रॉस कर देते कि यहाँ से पीएम निकलेंगे, मिनिस्टर निकलेंगे, या कोई फॉरेन मिनिस्टर निकलेगा, तो आप प्लीज दूसरी सड़क ले लो, ठीक है, आप वहां से घूम के, तो दैट इज स्लाइटेस्ट अनलॉफुल की। अनलॉफुल तो है वो, बट वो छोटी मोटी है तो वो पनिशेबल नहीं होगी, ठीक है। इफ अ पर्सन डिप्राइव्ड ऑफ हिज लिबर्टी, ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी, उसकी लिबर्टी थी, उसको उसको डिप्राइव कि भाई तुम ये सड़क यहाँ से, मैं तुम्हें मार दूंगा। Obstruction can also be caused by threat, not only physical force. The offense is complete if one's freedom of movement is suspended by an act of another done voluntarily. अब देखो, he threatened to set a furious dog at Z. If Z goes along a path along which Z has right to go, and illegally omits to take proper order with a furious fellow which is in his possession, and this voluntarily deters Z from passing along a road along with Z. बल्कि सुबह तुम्हारे पर भैंस छोड़ दूंगा, कुत्ता छोड़ दूंगा, तुम यहाँ से अगर जेड के पास राइट उस सड़क से क्रॉस करने का, तो फिर मान लो हम फ्लैट में रहते हैं, ठीक है, और वहां पे डॉग, कोई कहते कि तुम यहाँ से निकलोगे तो मैं यहाँ पे डॉग छोड़ दूंगा। फ्लैट क्या है, सी डिफरेंस देखना, फ्लैट में एक ही वो है क्रॉस करने का, मान लो उसमें लिफ्ट नहीं है, स्टेयर केसेस है खाली, कई केसेस है, ठीक है। अब वो तो ऊपर ही फंस गया ना, वो नीचे आ ही नहीं सकता, उसको पता है तुम जब आओगे तो तुम मेरे ऊपर कुत्ता छोड़ दोगे, तो दैट विल बी नॉट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, दैट विल बी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, क्योंकि वो कन्फाइन हो गया है एक जगह में, जिससे वो बाहर नहीं। बट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, तुमने ये रास्ता रोका, वो दूसरे रास्ते से जा सकता है, हालांकि वो गलत है तुम्हारा रास्ता रोकना, बट तुमने उसको कन्फाइन तो नहीं कर दिया ना। नहीं। Human being of example, A was on the roof of a B removes the lead and thereby detain A on the roof. Okay. Vehicle seated with passenger. A taxi driver didn't allow passengers to leave the car before the reaching of his own. It is said is it is said to be a wrongful restraint. Hijack in the airplane. ये भी क्या होता है wrongful, कि हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। The obstruction of private way over land or water which a person in good believes himself to have lawful right is not in। अब कोई बोलता है भाई ये तो मेरा है, तुम जैसे किसी का फार्म हाउस है, कई बार लोग क्या करते हैं, उधर से निकलना, सड़क को छोड़ के उससे निकलना शुरू कर देते, उसके प्राइवेट गार्डन से, मान लो उसका गेट ओपन है, तो वहां पे तो उसका लॉफुल, वहां पे वो रोक सकता है। A owns a farm which is adjacent to temple. People didn't use ordinary way. They used to go through the farm to reach the temple. So to avoid this, A barricades his farm. So people cannot file a case against A of wrongful because the way was not a way. क्योंकि रास्ता रास्ता नहीं था ना, वो तो लोगों ने बना दिया था, ऐसे बहुत सारे रास्ते होते हैं जो लोग बना देते हैं। क्या नेक्स्ट 340 wrongful confinement. Wrongful restraint must prevent person from proceeding beyond certain circumscribing limits. उसको बांध दिया, वो वहां से हम निकले नहीं सकता। In which a person has right to go or wishes to go, restraint should be total not partial, क्योंकि restraint वहां पे क्या होता है, partial होता है ऊपर, यहाँ पे total होगा। Threat of future harm considered. Wrongful malice, इसमें कोई essential requirement नहीं है। Confinement period of confine for the constitute the period of confine, कि तुमने कितनी 10 मिनट के लिए, क्या 5 मिनट, 1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटा, 8 घंटा, 20 घंटे, कितनी भी देर के लिए किया, that is immaterial. But for determining the extent of punishment, the period of confine is material. I think गलत हो गया, ठीक है। तो अगर लेकिन आपको पनिशमेंट, तो उसके लिए मटेरियल होगा। द पुलिस ऑफिसर कमिटेड नो ऑफेंस इफ ही हैज कमिटेड अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर पुलिस ऑफिसर किसी को गलती से जेल में उनको लगता है यही वो है एक्यूज्ड है, तो उन पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं लगेगा, ऐसे तो पुलिस ऑफिसर के हाथ बन जाएंगे। नेक्स्ट बाइगैमी। बाइगैमी तो बहुत सिंपल है, आई थिंक आप सबको पता ही होगा, दूसरी शादी, बट फिर भी मैं आपको इसको समझाऊंगी, बट इसको मैं सेकंड वीडियो, मतलब कि दूसरी वीडियो में रिकॉर्ड कर लूंगी। ओके।